आरएस प्रवीण कुमार ने उठाया टीएसपीएससी का मुद्दा, कांग्रेस का किया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में लोकसभा 2024 के चुनाव के आड़ में तमाम तरीके से उन अहम चीजों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है जो कि समय की मांग है। देश में जिस प्रकार तमाम तरीके के बजट आते हैं और बजट के जरिए कहीं ना कहीं सबसे कम पैसा जो शिक्षा के ऊपर में खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी के सरकार के जरिए लगातार करने का काम किया जा रहा है। इससे आप खुद कल्पना करिए कि आखिर देश में बीजेपी करना क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जरिए लगातार शिक्षा के लिए जो पैसा हमेशा से ही खर्च किया जाता है वो समय के मुताबिक उसमें पैसा खर्च करने की जो दर है वो कम होते हुए बजट में हमेशा से होते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में आखिर बीजेपी जिस तरीके से निजीकरण को लगातार बड़ा बढ़ावा देते हुए नजर आती है, बढ़ावा देते हुए देखने को मिलती है, अगर यही चीजें जारी रही तो आने वाले भविष्य में तमाम सरकारी जो संस्थान है वो पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में चले जाएंगे और जिसकी श्रृंखला भी समय के मुताबिक शुरू हो चुकी है। बता दें कि देश में 70% से अधिक जो है वो युवा रहता है और भारत बेरोजगारी में कहीं ना कहीं अव्वल नंबर पर देखा जाता है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि जिसको युवाओं का देश कहा जाता है, ऐसे युवाओं के देश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और इसी बेरोजगारी को लगातार बरकरार रखने का काम तमाम देश में चलने वाली सरकार करती हुई नजर आती है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, जहां पर बीजेपी के माध्यम से दावे किए गए थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ के रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन तकरीबन 10 वर्षों का जो कार्यकाल बीजेपी का देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर बीजेपी के जरिए जो बातें कही गई थी, 2 करोड़ रोजगार देने का जो बड़े बड़े जुमले दिए गए थे वो जुमले सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें थे। वर्तमान स्थिति में सारी चीजें ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर शून्य ही नजर आती है। इसके साथ साथ टीएसपीएससी के मुद्दे को लेकर एक लंबे समय से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अपनी दखल अंदाजी दे रही थी, तमाम तरीके से राजनीतिक पार्टी अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार इनके जरिए तमाम आंदोलन किए गए, तमाम तरीके की बातें टीएसपीएससी के मुद्दे को लेकर कही गई। और इतना ही नहीं तो आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट शेयर किया, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से तकरीबन टीएसपीएससी के ग्रुप 4 में तमाम जो छात्र है वो मेंटली डिप्रेशन में है, वो मानसिक रूप से कहने के अब समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मानसिक संतुलन कहने के उनका चरमराया हुआ है। और इसी का पीछे का कारण यह है कि तकरीबन 7 महीनों से जो परीक्षा देने के बाद में भी अभी भी टीएसपीएससी के ग्रुप डी के जो विद्यार्थी, इनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन जो है वो 1/12/2022 को जारी कर दिया गया था। एग्जामिनेशन इसका 1/7/2023 को हुआ। प्रिलिमिनरी जो की आई वो 28/8/2023 और फाइनल की 6/10/2023 को आई। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एग्जामिनेशन 2 महीने, उसके बाद में फिर 1 महीना और लग जाता है, तकरीबन 7 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। तमाम तरीके से जो लिस्ट है वो अभी भी इंतजार में है। लेकिन जो ऐसे छात्र है जो जिन्होंने मार्क अच्छे लाए हैं, जिन्होंने अच्छे गुण हासिल किए हैं, उनको अभी भी नौकरियां नहीं मिल पाई है। तो इस तरीके से नजरअंदाजी करने का काम जो तेलंगाना में केसीआर की जो सरकार चली, बीआरएस पार्टी की, इसके जरिए भी बड़े पैमाने पर किया गया। तमाम बहुजन समाज से, खासतौर पर दलित समाज से आने वाले लोगों के जमीनों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का काम केसीआर और उनके पार्टी के लोगों के माध्यम से किया गया है। अब वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार चल रही है। कांग्रेस ने तमाम तरीके से आरक्षण हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, अनेकों प्रकार के बड़े बड़े वादे कर तेलंगाना में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन सरकार बनाने के बाद में पहली भूमिका ये होनी चाहिए थी कि टीएसपीएससी के तमाम जो छात्र है वो लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी इस इंतजार की घड़ी को तोड़ते हुए उनको तमाम तरीके से वो जो पद और वो जगह, वो नौकरियां मुहैया करवानी चाहिए थी जिनके वो हकदार है। लेकिन ऐसा न करते हुए तमाम तरीके से अनेकों मुद्दों पर
कहने की कांग्रेस के जरिए प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाने का काम तेलंगाना में कांग्रेस ने किया, उस पर कहीं न कहीं अभी नजर कांग्रेस सरकार की जो तेलंगाना में चल रही है, वो टीएस-पीएससी के ग्रुप 4 के तमाम विद्यार्थी जो छात्र है, इनके जरिए जो परीक्षा दी गई और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, इस पर कांग्रेस की सरकार है कोई सुध लेते हुए नहीं नजर आती है। इसका बड़ा मुद्दा उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने कहा, और इसी के साथ-साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रुप 4 के हजारों जो उम्मीदवार पिछले 7 महीनों से नौकरी के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे उस अपराध के पीड़ित है जो उन्होंने नहीं किया है, अब उन्हें न्याय दो। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जरिए जो सरकार तेलंगाना में चल रही है और टीएस-पीएससी के माध्यम से क्या इन तमाम छात्रों को न्याय मिलेगा? क्या उनकी भागीदारी और काबिलियत के आधार पर उनको नौकरी मिलेगी, या जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को भी जल्द से जल्द जारी किया जाएगा? ये तमाम चीजें बरकरार है, जिसका इस मुद्दे को उठाने का काम और कांग्रेस की तमाम नीतियों का पर्दाफाश करने का काम डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार के जरिए किया गया है। इस पूरी बातचीत को लेकर, प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहो नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।